Good morning, students. Good morning, sir. Round. हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 सुनामी। आज हमारा पार्ट जो है वो थर्ड है, ठीक है? Look carefully at the picture of the boy and his dogs and try to describe the thing that you see using just word and phrase. Either the teacher or one of the students can write down the word and phrase on the blackboard. This is how you can start. Calm blue sea rainfalls. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild animal and domestic animals seemed to know what was about to happen. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोगों के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से लोग जो है सुनामी में चले जा रहे थे, बह जा रहे थे, और कुछ लोग किस तरीके से साहस से, करेज से बच गए थे। तो ये जो है अब ना ह्यूमन बीइंग्स का नहीं है, ये जो हमें थर्ड पार्ट दिया गया है वो एनिमल्स के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में दिया गया है। क्या बताया जा रहा है कि बिफोर द जायंट वेव्स स्लैप्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। कहने का मतलब ये है कि जो सुनामी है उसके आने से पहले, स्लैम मतलब बहुत बड़ी वेव्स आने से पहले, तो कहाँ पर? कोस्ट में, इंडिया और श्रीलंका में जो वाइल्ड एनिमल थे, जो जंगल के पशु थे, और जो डोमेस्टिक थे, जो कि घर पर जिसे पाला जाता है, पालतू जिसे पशु कहते हैं, सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। मतलब उन्हें पता लग जाता था, उनके पास कोई ऐसा शक्ति थी, कोई ऐसा सिक्स्थ सेंस है, लोगों का ऐसा मानना है कि उनके पास एक ऐसा सिक्स्थ सेंस है जो उन्हें पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। क्यों? दे फ्लैड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ भी ऐसा होने से पहले, सुनामी आने से पहले वो लोग क्या है, उन्हें पहले से सतर्क हो जाते हैं, वो एक सेफ प्लेस पर चले जाते हैं। कौन? एनिमल्स। क्यों? अब हम आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, elephants screamed and ran for higher ground, dogs refused to go outdoor, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. मतलब लोगों ने जो देखा है, आई विटनेस कहते हैं लोगों को देखा हुआ, लोगों ने देखा है कि जो हाथी है वो चीखने लग जाते हैं। एंड मतलब जब सुनामी वगैरह आई तो लोगों ने देखा, इसको क्या देखा कि सुनामी जब की वेव्स, जब एक बहुत बड़ी वेव्स आई तो एलिफेंट जो थे वो चीखने लग गए थे, और रैन फॉर हायर ग्राउंड, और वो ऊंचाई पर कहाँ चढ़ने लगे थे? ऊंचाई पर चढ़ने लगे थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और जो डॉग्स थे, जो कि हम लोग पेट एनिमल्स कहते हैं, उसे घर में पालते हैं, तो उन्होंने बाहर आउटडोर मतलब बाहर जाने से मना कर दिया, वो जा ही नहीं रहे थे बाहर। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed, और जो फ्लेमिंगोज हैं वो their low-lying breeding areas, और वो नीचे वाले एरिया में चले गए, जो हंस हैं वो नीचे वाले एरिया में चले गए, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out। और जो zoo animal थे, जो पार्क में जो हम जाते हैं, है ना, तो उसमें जो हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, जू में देखते हैं, दिखते हैं, तो उसमें जो एनिमल्स थे वो क्या कर रहे थे? जू एनिमल रश इनटू देयर शेल्टर, अपना जो शेल्टर है, जो पिंजरा है, उसमें चले जा रहे थे, एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और कितना ही फोर्स करने पर, कितना ही उन्हें लालच देने पर वो बाहर नहीं आ रहे थे। Many people believe that animal possesses a sixth sense and know what when the earth is going to shake। बहुत से लोगों को ऐसा मानना है कि पशुओं के पास एक सिक्स सेंस होता है। कौन सा सेंस होता है? सिक्स सेंस होता है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है। कैसे? कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही एनिमल, पशुओं को पता लग जाता है, क्योंकि उन्हें आहट हो जाती है, उन्हें वाइब्रेट होने लगता है ना। When the earth going is to shake, जैसे ही पृथ्वी में कंपन होना शुरू होता है, वैसे ही पशुओं को पता लग जाता है। तो बहुत से लोगों का मानना है ऐसा। Some experts believe that animal more accurate hearing helps them to hear or feel the earth vibration. They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. तो बहुत से एक्सपर्ट ऐसे हैं जो ये
यकीन करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास एक हियरिंग पावर है, उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो ह्यूमंस की कंपैरिजन में बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। जब तक ह्यूमंस को पता लगने वाला होता है कि कुछ, जब तक उन्हें पता लगता है कि कुछ होने वाला है, उससे कहीं पहले एनिमल्स को पता लग जाता है कि यहाँ कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली है, कोई डेंजर है, उन्हें पहले रियलाइज हो जाता है। We cannot be sure whether animal have a sixth sense or not. हम इस बात से श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है या नहीं है, बट द फैक्ट, लेकिन जो फैक्ट कह रहा है ना, फैक्ट इज द giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. मीन्स टू से कहने का मतलब ये है कि हम इस बात से श्योर तो नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है, कि कोई ऐसी शक्ति होती है कि नहीं होती, लेकिन जो फैक्ट है, जो हमारी रिपोर्ट कह रही है, वो क्या बता रही है हमें रिपोर्ट? वो ये बता रही है, जब एक जो सुनामी की लहर आई थी, वेव्स आई थी, तो उसमें जो इंडियन ओशियन में जब बहुत बड़ी सुनामी आई थी, तो फिर क्या हुआ था, उसमें 1,50,000 1,50,000 लोगों की डेथ हुई थी उसमें, डजन कंट्री, बहुत सारे देशों में। बट नॉट मैनी एनिमल हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन एक भी पशु की डेथ की रिपोर्ट नहीं आई। तो इससे क्या पता लगता है आपको? इससे ये पता लगता है कहीं ना कहीं ये प्रूव हो गया कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होता है, उन्हें ह्यूमन बीइंग से कहीं पहले पता लग जाता है। Along India Cuddalore coast, where thousands of people per Paris, buffalo, goat and dog were found unharmed. एक कोस्ट है, एक तट है, कहाँ पर? इंडिया में, कोडेलोर, where thousands of people पर, जो जहाँ पर हजारों लोग की डेथ हुई थी। इंडिया का एक कोडेलोर एक ऐसा कोस्ट है, तट है, जहाँ लेकिन बफेलोज, गोट एंड डॉग वर फाउंड अनहार्म्ड। लेकिन क्या हुआ था वहाँ पर? जो भैंस थी, जो बकरी थी, बकरियाँ थी, जो डॉग्स थे, वर फाउंड अनहार्म्ड, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, एक याला नेशनल पार्क है जो श्रीलंका में है, इज होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लीपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। और एक याला नेशनल पार्क है जो श्रीलंका में है, उसमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, मतलब एलिफेंट्स को लगा के, लीपर्ड्स को लगा के 130 स्पीसीज, मतलब जातियाँ हैं, उसको सोचो कितनी उसकी प्रजातियाँ होंगी, मतलब कितने एनिमल्स होंगे, कितने वैरायटी होगी इसकी, ठीक है। 60 विजिटर वर वॉश अवे फ्रॉम द पटंगला बीच इनसाइड द पार्क। जो 60 लोग पार्क में देखने के लिए गए थे, विजिट करने के लिए गए थे, वो भी सुनामी में चले गए, बट लेकिन नो एनिमल कैरकैसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो। लेकिन एक भी एनिमल्स की हमने ऐसे नहीं सुना कि किसी से डेंजर में डेथ हुई है, एक्सेप्ट इस केवल 2 बफेलो जो कि पानी में थी, उन 2 बफेलो को छोड़ करके किसी एनिमल्स की हमें एक भी रिपोर्ट नहीं मिली कि किसी की डेथ हुई। तो इससे ये पता लगा कि कहीं ना कहीं एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है। श्रीलंका gentleman who lives on the coast near Galley said his 2 dogs would not go for the daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day refused to go and most probably saved his life. Means to say, एक श्रीलंका के एक जेंटलमैन थे, एक व्यक्ति थे, उनका कहना है, जो कि कहाँ रहते थे? नियर गैली कोस्ट पे रहते थे। वो बता रहे थे कि उनके जो 2 कुत्ते थे, कितने कुत्ते थे? 2 कुत्ते थे जो कि डेली एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए। होते डॉग नहीं होते बाहर, मॉर्निंग में आप देखें बहुत सारे लोग अपने डॉग्स को घुमा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं, जेंटलमैन हैं जो कि गैली कोस्ट पर रहते, तट पे रहते थे, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ कि मेरे 2 डॉग थे और दोनों बहुत एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. लेकिन क्या हुआ? जिस दिन सुनामी आने वाली थी, उन लोगों ने क्या कर दिया? बाहर जाने से डिनाई कर दिया। वो बाहर ही नहीं जाना चाहते थे, would not go, वो गए नहीं, वो चाह ही नहीं रहे थे कि वो बाहर जाए, ठीक है। On the beach पर नहीं जाना चाह रहे थे वो, but लेकिन on that day they refused to go, उन्होंने
मना कर दिया एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस वजह से उनकी भी जान उससे बच गई। तो इस चैप्टर की जो समरी है अगर हम उसकी बात करें तो इस चैप्टर में हमारा ये बताया गया था हमें कि हमारा जो एनिमल्स हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं, उनके पास 6 सेंस होते हैं, उनके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी उनको समझ आ जाता है, उनको डेंजर का पता लग जाता है कि डेंजर आने वाला है, कोई खतरा है ना, कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, कि अर्थक्वेक है या सुनामी है ना, ऐसी इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। आपने देखा किस तरीके से जो एक जेंटलमैन थे श्रीलंका के, उनकी लाइफ बच गई है ना। और ये फैक्ट भी है, बहुत से लोगों ने देखा है कि जब इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आने वाली थी तो जो आपने देखा एलिफेंट ऊंची जगह चीख कर ऊंची जगह पे जाने लगा है ना। जो पार्क के जो एनिमल्स थे जू के, उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया, उन्हें कितना भी हम लालच दे रहे थे लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इट इज अ समरी ऑफ द पोएम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, thank you class.